हेलो एस्पिरेंट्स, 1 मार्च को आपका एग्जाम है CSIR नेट लाइफ साइंसेस का। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल टेस्ट एंड ट्राइड है। हर साल बच्चे ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, यानी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये बात मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपका माइंड कुछ पॉइंट्स के लिए यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। और वो पॉइंट क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स ज्यादातर ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, यानी कि आप लोग पेपर को पढ़ पढ़ के अपने क्वेश्चंस जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ ऑफलाइन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग में उनका हाथ इतना अच्छा सेट नहीं होता। तो आप ये मान के चलिए, ऑफलाइन की कंपैरिजन में जो ऑनलाइन वाला पेपर होता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगता है सिस्टम को समझने में, स्क्रॉल करने में। अरे 4th चूज करना था, मैंने 3rd कर दिया, वो एरो मूव करने में, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं, राइट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम यहाँ पे बचाएंगे अपना, क्योंकि हम सिस्टम पे अपना पेपर करने जा रहे हैं और बहुत सावधानी से करेंगे। प्लस उसके बाद आपको टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी स्क्रीन होती है, वहां पे सिस्टम होता है, उसमें कॉर्नर में आपके पास यहाँ पे टाइमर लगा रहता है, जो आपको 1-1 सेकंड की खबर देता है कि इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है। तो टाइमर हमेशा आपके पास वहां पे सिस्टम में रहता है, तो आपको टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें टाइम कैसे पता चलेगा। और यहां सबसे अच्छी बात क्या है कि आप आसानी से क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिखे रहते हैं, आप उन क्वेश्चन नंबर पर टिक करके क्या कर सकते हैं भाई, क्लिक कर कर आप अपने क्वेश्चंस की स्विचिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस अगर नहीं आता, या आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो मुझे क्वेश्चन आ सकता है, तो जो क्वेश्चन आपको इस टाइप का लगता है कि थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी सोचना हम स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करेंगे। पता चले पहला ही क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा और मैं 10 मिनट सोचे ही जा रहा हूं, नहीं। उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमें मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ना है। आपके पास ऑप्शन आता है ना मार्क एंड रिव्यू का, आपको लग रहा है कि 2 मिनट अगर दूंगा एंड में तो कहीं ना कहीं इसका आंसर मुझसे निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ देंगे। उस समय अपना खराब नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में अपना समय खराब नहीं करेंगे। कई बार स्टूडेंट को थोड़ा स्क्रोलिंग में, कंप्यूटर स्क्रीन से या आई इरिटेशन उनको होने लगता है, तो उसके लिए आपके माइंड को प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ 3 घंटे यहाँ पे अपना पेपर सिस्टम पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अच्छे से सो के जाए, मेरी यही एडवाइस है। अदरवाइज कई स्टूडेंट को तो हेडेक होने लगता है पेपर देते समय। तो अब जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आप अच्छे से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेके जाएं और तब अपना CSIR नेट का एग्जाम दें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को यह शिकायत भी आती है। और देन आपको एक और चीज याद रखनी है कि यूनिट को डिफरेंट इंडिविजुअल तरीके से सिलेक्ट करना किसी किसी केस में मुश्किल होता है। जैसे कि आप जेनेटिक्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर भी सिलेक्ट कर लेते हो, डेव बायो के सिलेक्ट कर लोगे, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो के सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, कई बार इको इवो के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, यूनिट 12 और 13 के मिक्स होके आते हैं, बायोकेमिस्ट्री को अलग अलग जगह उसके कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं मोल बायो में। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि हम अलग अलग यूनिट के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको उस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि 5 क्वेश्चन तो लगातार सेल बायोलॉजी के ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। आने को आ भी सकते हैं, अदरवाइज रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमें यहाँ पे पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये बहुत 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 अच्छा मेथड है, और आप प्लीज इसी मेथड को मान के, मेरी बात मान के अपना पेपर अटेम्प्ट करना। देखो, सबसे पहले जो हमें सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो सेक्शन ए नहीं होना चाहिए, वो पार्ट सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट सी। सपोज हमारा पेपर यहाँ पे आपका 9 बजे स्टार्ट हो गया भाई, 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा आपका पेपर है। तो सबसे पहले 9 बजते ही हम कौन सा सेक्शन ओपन करेंगे? हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपना पार्ट सी। कौन सा सेक्शन ओपन करेंगे? पार्ट सी। पार्ट सी में आपको पता है टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, और 75 में से मुझे 25 क्वेश्चन ही करने हैं। तो क्या आप हर क्वेश्चन को देखेंगे कि मुझे आता है तो सॉल्व करता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, फिर देखूंगा, पढ़ूंगा, आता है तो सॉल्व करूंगा, वरना आगे बढ़ूंगा? नहीं, ऐसे तो आपका 2 घंटा बीत जाएगा, लेकिन आप 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ढूंढ के नहीं कर पाएंगे। और ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के 15 मिनट कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो स्लॉट होगा दैट इज 9 बजे से लेके हमारा 9:15 बजे वाला जो स्लॉट होगा, इस 15 मिनट में हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर करेंगे सिलेक्शन। क्या करेंगे? सिलेक्शन। आपको पेपर पेन मिलता है, आप अपने क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, और इसी फेज में जरूरी तो नहीं है ना कि आपको हर क्वेश्चन
क्वेश्चन आता हो, क्वेश्चन देख के भी कई बार समझ में आ जाता है कि ये यूनिट तो मैंने तैयार बिल्कुल नहीं करी, इसका क्वेश्चन करने का कोई फायदा ही नहीं है, इससे बेटर हम वो 25 करेंगे जिनमें हमने प्रिपरेशन करी है। और हर स्टूडेंट 13 की 13 यूनिट किसी को भी अच्छे से नहीं आती, हर स्टूडेंट 9 10 इतनी ही यूनिट अच्छे से तैयार करके जाता है। या कुछ चीजें यूनिट जो पढ़ी होती हैं उसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स नजर आ जाती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट के नाम आ गए, पता चल जाता है देख के कि भाई ये साइंटिस्ट के नाम तो हमें नहीं आते, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो आपका यहाँ पे 15 मिनट है, इसमें एक सबसे जरूरी काम करेंगे, वो करेंगे सिलेक्शन। आप यहाँ पे क्या कर दीजिए स्टूडेंट, 30 ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता हूं, उन 30 क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये 15 मिनट बहुत जरूरी है, ये 15 मिनट आने वाले आधे घंटे को बचाते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा आता है, करा, फिर लग रहा है अरे यार नहीं हो सकता है कोई और क्वेश्चन अच्छा हो, इसको छोड़ देता हूं। इस तरीके से उनके 2 घंटे सेक्शन में खराब हो जाते हैं सी में, क्योंकि 75 क्वेश्चन को इस तरीके से जज करोगे तो आराम से आपके पास यहाँ पे आपके 2 घंटे जो है वो खराब हो जाएंगे। हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें यहाँ पे इस सेक्शन में इतना ज्यादा समय नहीं देना, 2 घंटे नहीं देना भाई, ये भी तो बैठे हुए हैं, फिर रिव्यू भी करना है, अपनी गलतियां वापस से ढूंढनी है, क्रॉस चेक भी करना है, तो हम 2 घंटे नहीं दे सकते इस चीज को। तो आप शुरू के 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 45 क्वेश्चन को चूज करेंगे कि इन्हीं में से मुझे 25 क्वेश्चन ढूंढने हैं, 30 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे। देन आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे सभी एस्पिरेंट्स। हम अपना पेपर स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट सॉल्व करने वाला 9:15 बजे, 9:15 बजे से 10:30 बजे तक, यानी कि आपको कितना टाइम मिल गया भाई, आपको यहाँ पे मिल गया 75 मिनट। आप इन 75 मिनट में अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये 25 क्वेश्चन किस में से होंगे, उन 45 क्वेश्चन में से होंगे जो आपने क्या करे हैं, जो आपने पहले सिलेक्ट करे हैं। 45 में से आप उन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपको दिख रहा है कि मेरा 1.5 घंटा हो गया, 9 बजे पेपर मिला था, 10:30 बज गए, चाहे 22 क्वेश्चन हुए हो, चाहे आपके यहाँ पे 21 क्वेश्चन हुए, चाहे 24 क्वेश्चन हुए हो, करेक्ट 10:30 पे हम इस सेक्शन को लीव कर देंगे। लीव सेक्शन सी, सेक्शन सी को हम दोबारा अभी वापस देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे इस स्टेज पर सेक्शन सी को छोड़ना पड़ेगा। यहां सेक्शन सी नहीं छोड़ोगे तो बाकी का जो 70 नंबर है वो खराब हो जाएगा। और ऑन एन एवरेज अगर आपको 75 मिनट 25 क्वेश्चन के लिए दिया जाता है तो आप आराम से यहां पर अपने कम से कम 22 क्वेश्चन तो निकाल ही लेते हो, 23 क्वेश्चन तक भी स्टूडेंट निकाल लेते हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं ये 2 दिन अपना यूट्यूब पे खराब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिवाइज करने में लगाओ, क्योंकि वहां पे तुम भूलोगे, कंटेंट भूलोगे, वहां पे तुम क्वेश्चन तुमने 2 महीने से खूब प्रैक्टिस कर ली, अब तुम्हें सिर्फ थ्योरी को अच्छे से रट के जाना है। तो यहां पे तुम्हें 10:30 बजे अपना सेक्शन छोड़ना है। 10:30 बजे के बाद स्टूडेंट हम आ जाएंगे अपना पार्ट बी पे, करेक्ट 10:30 बजे हम पार्ट बी पर आ जाएंगे और 11:15 तक हम इस पार्ट को करेंगे, यानी 45 मिनट्स हम इस पार्ट को दे रहे हैं। पार्ट बी जो होता है इसमें कुछ बहुत ज्यादा सोचने समझने वाला नहीं आता, ये मेमोरी बेस्ड होता है, चीजें याद होंगी तो निकलेगा, नहीं याद होंगी तो नहीं निकलेगा। तो यहां पे हमारे 45 मिनट बहुत हैं, 45 मिनट बहुत हैं, चाहे आपको सोचना है, चाहे करना है, जो भी करना है। इस पार्ट पर तो अब हम वापस नहीं आएंगे, इस पार्ट को हमें अपने 45 मिनट में निपटाना है। और 35 तो छोड़ो, अगर तुम यहां पे इस पार्ट में सही तरीके से 28-25 क्वेश्चन भी कराते हो सही, तो तुम्हारी रैंक अपने आप अच्छे तरीके से आ जाती है। तो हमें यहां पे इन 45 मिनट के अंदर क्या करना है, अपना ये पार्ट सॉल्व करना है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड होता है, क्वेश्चन आप पढ़ते हो आपको पता चल जाता है कि मुझे आता है या नहीं आता। तो यहां पे 45 मिनट मोर देन सफिशिएंट होते हैं आपके पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट हम यहां पे आ जाते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए पर हमें आ जाना है, कितने बजे आ जाओगे पार्ट ए पर? 11:15 बजे आ जाओगे और 20 मिनट का समय हमें देना है। 15 ही क्वेश्चन है और चीजें अगर आती हैं तो आराम से सॉल्व हो जाती हैं, वरना नहीं आती। तो आप यहाँ पे 11:15 से लेके 11:35 का समय दोगे। अगर आप बहुत ज्यादा पार्ट ए में चले गए स्टार्टिंग में कि नहीं मैं तो जनरल एप्टीट्यूड पढ़ के आया हूं, मैं तो पहले आधा पौना घंटा लगा के एप्टीट्यूड के 30 नंबर निकालूंगा, पूरा पेपर खराब कर दोगे, पूरा पेपर खराब कर दोगे। सबसे पहले हमें पार्ट सी की टेंशन खत्म करनी चाहिए। हमेशा 50% यहां पे आपको मिलेगा। तो आपने 3 में से 1.5 घंटा दे दिया, 9 बजे से 10:30 बजे का समय दे दिया। भाई जिसका जितना लेवल होगा उसको उतना ही समय तो दोगे। अब जो बच्चा अपना थोड़ा इतराएगा कि अरे हमने तो एप्टीट्यूड की क्लासेस सारी देखी है, हम तो एप्टीट्यूड सबसे पहले करेंगे, 30 नंबर लेके आएंगे, तो उसके 100 नंबर दाव पे लगेंगे, चाहे तुम मेरे से रिटर्न में लिखवा के ले लो। तो
तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए पार्ट बी को ए को देखना है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो उस टाइम हम क्या करेंगे भाई, अब ये जो 11:15 बजे हमारे पास है इसमें अब हम क्या करेंगे भाई, आगे का प्रोसेस क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे ही 11:15 हो जाएंगे हम 20 मिनट 11:35, ठीक है 11:15 बजे तो हमने पार्ट ए सॉल्व करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमारा 11:35 हो जाएगा, यहां से लेके 11:50 तक का समय 15 मिनट जो है, अब ये हम अपनी गलतियां एलिमिनेट करने में लगाएंगे। एलिमिनेट योर मिस्टेक, यानी कि यहां पे हम देखेंगे कि हमने जिन क्वेश्चन को स्पेशली पार्ट सी में हमने सॉल्व किया है, कहीं गलती से, कई बार होता है हम करेक्ट की जगह नॉट करेक्ट वाला देख लेते हैं या नॉट करेक्ट की जगह करेक्ट देख लेते हैं। कई बार एंड में नोट ट्रू लिखा रहता है, हम सिर्फ ट्रू देखते हैं, नोट नहीं देखते, हम ओनली पढ़ना भूल जाते हैं, कैन नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। तो हम यहां पे अपनी गलतियां पहले एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, गलतियां एलिमिनेट कर देंगे। 15 मिनट लगाएंगे, 25 क्वेश्चन है तो 10 मिनट यहां पे रिव्यू दे देना और थोड़ा सा 5 मिनट का समय। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मार्क एंड रिव्यू वाले होते हैं, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे समय है 15 मिनट, ये हम अपनी गलतियों को एलिमिनेट करने में लगाएंगे। और लास्ट की जो हमारी 10 मिनट है उसमें होता है ना कि अब जो भी पेपर हाथ में आया है इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन फंस जाए। तो लास्ट के 10 मिनट रैंडम सिलेक्शन में लगाना, चाहे एक क्वेश्चन को देना हो चाहे 5 क्वेश्चन को देना हो, तुम्हारी मर्जी है। यानी कि तुम्हें लग रहा है जनरल एप्टीट्यूड में मेहनत करूंगा तो 2 क्वेश्चन और निकल जाएंगे, तो वो 10 मिनट फिर तुम यहाँ पे जो तुम्हें लग रहा है कि भले ये मैंने नहीं पढ़ा लेकिन कुछ दिमाग मारूंगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा, तो लास्ट का 10 मिनट अपना यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन में लगाना। जो चीजें तुमने मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ी थी वहां पे अपना दिमाग खर्च करना कि कुछ सोचना पड़ेगा तो क्वेश्चन निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि तुमने 25 क्वेश्चन सेक्शन सी में करे हैं और 15 को मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ दिया, नहीं भाई वो काम नहीं करना है। हमें अपनी गलतियां इन 15 मिनट में छांटनी है। सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट हमें अपना एलिमिनेशन करना है, वहां पे आपकी चीजें ज्यादा गलत फंसती हैं। सेक्शन बी में जो आपने मार्क एंड रिव्यू के लिए 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं जो हम सेक्शन बी में छोड़ते हैं मार्क रिव्यू के लिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल सेक्शन होता है। तो बस वो काम हम इस 15 मिनट में करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 10 मिनट अपना आराम से जो आपका मन करे वो करना, कि क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए, मेरे पेपर में 2-4 नंबर और ऐड हो जाए। तो हमेशा क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले टारगेट यूनिट देखेंगे। पता चला एक बच्चे ने एनिमल फिजियो पढ़ी नहीं है और वो एनिमल फिजियो का क्वेश्चन पढ़ने बैठ रहा है, अच्छा ये होता है, डाइजेस्टिव होता है, रेस्पिरेटरी होता है, नहीं एनिमल फिजियो जब पढ़ी नहीं है तो कहां से निकल जाएगा सेक्शन सी, काटा मारो उस क्वेश्चन को। तो टारगेट यूनिट ढूंढो पहले कि तुमने जो यूनिट टारगेट करी है उसके क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो। यानी कि ये जो तुम क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे ये कैसे करोगे, जिस यूनिट में तुम्हें कॉन्फिडेंस है उस यूनिट के क्वेश्चन सिलेक्ट करो और उन 30 क्वेश्चन को हटा दो जिसमें तुम्हें पता है मुझसे गलती होगी, उन 30 को हटा दो। ये 15 मिनट बहुत जरूरी होते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, फिर छोड़ोगे तो पूरे 2 घंटे खराब कर देगा, यानी कि 11 बज जाएंगे। फिर टेंशन आएगी कि भाई अभी तो मुझे दोनों पार्ट निकालने हैं, बाद में पेपर को रिव्यू भी करना है, सब कुछ करना है। तो यहां पे अपने 10 मिनट बचाने हैं भाई, अपने 10 मिनट बचाने हैं। पूरा पेपर जो है, पूरा का पूरा पेपर हम एंड में एक बार रिव्यू करेंगे। रिव्यू वंस, एक बार पूरा का पूरा पेपर हम यहाँ पे क्या करेंगे एस्पिरेंट्स, रिव्यू करेंगे। तो पैनिक नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना है। और चीटिंग के लिए तो सोचना ही मत, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो झांकता है इधर उधर, जिसको सब कुछ आता है उसको झांकने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी। तो चीटिंग के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और ना ही एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर बोलना है अच्छा तुझे जीपीसीआर का ये नहीं आता, अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम्हें किसी ऐसे बंदे की बात सुननी नहीं है, तुमने जो पढ़ा है तुम्हारा सिलेक्शन उसी से होगा। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जाना और इन सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, तुमने मेहनत करी है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, इन योर टीचर्स एंड इन योर हार्ड वर्क। ठीक है, बाबा जी विल डेफिनेटली ब्लेस यू। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट और बिल्कुल बढ़िया तरीके से एग्जाम फोड़ के आएंगे। ठीक है।